हेलो बच्चों, मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। हम क्लास 9 का ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा और हम बात कर रहे थे मोशन में, चैप्टर मोशन की। और चैप्टर मोशन की हमने लास्ट डे बात की थी रेस्ट एंड मोशन के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये पूरा लेक्चर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, वही किसके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। ओके बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब लास्ट डे हम बात कर रहे थे बेटा, वहाँ पे हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ या टोटल पाथ लेंथ, ये भी कह सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ या टोटल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमारे लिए था बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हम बात कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या हो सकता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा हो सकता है। आइए इसको और अच्छे से हम समझते हैं अपने न्यूमेरिकल के बेसिस पर। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा, इससे हमें क्या होगा, उसके बारे में और अच्छी जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है बेटा, अ रनर कंप्लीट 3 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। हम पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं बेटा, ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक हो गया। इट्स अवर सर्कुलर ट्रैक। ओके बेटा, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक हो गया। ये हमने ओ नाम दिया, ओ ए बी। आगे बात करते हैं बेटा, ये सर्कुलर ट्रैक हो गया ऑफ रेडियस 14 मीटर। रेडियस कितनी है बेटा, 14 मीटर। फाइंड करना है डिस्टेंस। अब बेटा ये सर्कुलर पाथ है, यानी मान लीजिए आप एक सर्कुलर पाथ पे रनिंग कर रहे हैं, तो ए से रनिंग करना शुरू किया। जब एक बार पूरा सर्कल का आप एक कंप्लीट सर्कल लगा कर आए, तो ये आपका एक पार्ट हुआ, यानी एक कंप्लीट राउंड हुआ। अब दूसरी बार गए, फिर ये पर आए, ये आपका दूसरा कंप्लीट राउंड हुआ। अब तीसरी बार गए, फिर सर आए, तो ये आपका तीसरा कंप्लीट राउंड हुआ। आपने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। जब आपने 3 राउंड कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस का जो हमारे पास डिफिनीशन है, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। बेटा टोटल पाथ लेंथ का मतलब आपने कितना लेंथ कवर किया। तो आपने क्या किया सर, 3 टाइम्स रन किया सर्कुलर पाथ पर। और सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है, 3 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। फेंस ऑफ सर्कल, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इतनी बात आई। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता कितना है सर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। ओके, 2 पाई आर। अब पाई क्या है, पाई की वैल्यू हमें होती है 22/7। आपको ये याद रखनी पड़ेगी बेटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। पाई इक्वल टू 22/7। 2 इंटू 22/7 इंटू 14 बेटा। इस 7 से यहाँ पे 2 कटेगा, ये आ जाएगा 14 कटेगा 2 टाइम्स में। तो डिस्टेंस जो हो गई हमारे पास बेटा, वो कितनी हो गई सर, डिस्टेंस इक्वल टू 6 इंटू 44 इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 और 2 26, यानी 62 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 62 मीटर। ओके, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। इसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की।
अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, या हम बात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। सर जहां से वो चला वहीं पे वो वापस आ गया, तो हमारी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। क्या बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल position are same. If initial and final position are same, then displacement is zero. किसी भी बॉडी के द्वारा अगर जिस पॉइंट से वो रन करता हुआ शुरू हुआ और उसी पॉइंट पर वापस आ गया तो डिस्टेंस होगी, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ साइक्लिस्ट ट्रेवल along a semicircular road of radius 21 मीटर। तो बेटा एक साइक्लिस्ट है, वो एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर रोड पर मूव कर रहा है। चलिए बेटा यहाँ पे पहले एक हम सेमी सर्कल बनाते हैं। ये हमारा हो गया बेटा सर्कल, और इस सर्कल को हमने 20 से यहाँ पे दो हिस्सों में से हमने डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में बेटा, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट उसका हो गया सेमी सर्कल, ये हमने ए मान लिया, ये हमने बी नाम दे दिया। बेटा ये पार्ट जिस ऐसे मूव करके ए से बी गया है, ये इसका सेंटर हो गया बेटा। इसकी रेडियस कितनी दी है, 21 मीटर। तो हम बात कर सकते हैं, तो रेडियस कितना दिया है बेटा, रेडियस इक्वल टू 21 मीटर। तो रेडियस 21 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब है कि ये इस पार्ट का हमें सरकमफ्रेंस चाहिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, सर डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ circumference of circle, circumference of circle। सर circumference of circle का मतलब क्या है, हाफ क्यों लगाया बेटा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। अगर सर्कल होता तो हम इसको सिर्फ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखते हैं, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे लिए डिस्टेंस जो हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे लिए, सर पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू वहां पे मैं 21 दी है। 7 3 21 और 22 3 66 मीटर। तो डिस्टेंस जो आ गई वो कितनी हो गई बेटा, डिस्टेंस हो गई हमारे पास 66 मीटर। आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ। और यहाँ शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है बेटा, अगर मुझे ए से बी जाना है तो शॉर्टेस्ट लेंथ दैट हमारे पास ए बी हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट लेंथ ए बी। ए बी क्या है बेटा हमारे पास, डायमीटर, और डायमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटू रेडियस, 2 टाइम्स इंटू रेडियस। तो 2 इंटू 21 इक्वल टू 42 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना गया बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास 42 मीटर। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ पर्सन वॉक 3 साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, यानी अ पर्सन वॉक अराउंड 3 साइड ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 40 मीटर। बेटा एक पर्सन है, कहाँ पे मूव कर रहा है बेटा, स्क्वायर पार्क पे। चलिए देख लेते हैं। इट्स अ स्क्वायर पाथ, इट्स अ स्क्वायर पाथ। इनको हम नेमिंग कर देते हैं बेटा, नेम देते हैं ए बी सी डी। एक पर्सन पहले क्या गया बेटा, ए से बी गया। स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है तो इनकी सारी साइड कितनी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो सारी साइड कितनी हो जाएंगी,
40 मीटर। पर्सन क्या हुआ बेटा, ए से रन करना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया। ए से कहाँ गया, बी, बी से सी, सी से डी, डी पे जाकर रुक गया। ओके, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है बेटा मेरा, डी है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। सर डिस्टेंस क्या होता है, सर डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। सर टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ, अब वो जो पाथ से गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्या बेटा ए बी की वैल्यू कितनी है 40, बी सी की वैल्यू कितनी है 40 मीटर, सी डी की वैल्यू कितनी है 40 मीटर। टोटल डिस्टेंस 120 मीटर। कितना आ गया डिस्टेंस बेटा, 120 मीटर। डिस्टेंस हो गया 120 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पाथ लेंथ की जगह आप डिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितनी है सर, ए से बी, हम ए से डी डायरेक्ट जा सकते हैं, ए डी क्या लिखेंगे बेटा, ए डी। अब ए से डी की डिस्टेंस कितनी होगी सर 40 मीटर। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वो हो गया 40 सेंटीमीटर। कितना गया बेटा 40 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, अच्छा इस क्वेश्चन में बेटा एक बात और, आप इस समय जब क्वेश्चंस कैलकुलेट करते रहेंगे तो अपने माइंड में रखते रहिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट होता है, तो शॉर्टेस्ट कहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन में बनाकर पा जाए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट पाथ होती है। बेटा क्या दिया है, अ स्टूडेंट वॉक्स 100 मीटर ईस्ट, 60 मीटर नॉर्थ एंड 100 मीटर वेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। बेटा चलिए पहले हम आपको बनाना सिखाते हैं एक डायरेक्शन वाइज, एक डायरेक्शन के लिए कैसे बनाते हैं आप इसको, और नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, इनकी नेमिंग भी देखेंगे हम। ये हमारा बेटा नॉर्थ हुआ, ये हमारा साउथ हुआ, ये हमारा ईस्ट हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ। बेटा क्या बोला गया, स्टूडेंट वॉक, हम कह रहे हैं स्टूडेंट यहाँ से वॉक करना स्टार्ट किया सेंटर, इस रेफरेंस पॉइंट को हमने इसको माना एक रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू किया, कहाँ गया 100 मीटर ईस्ट, 100 मीटर ईस्ट यहाँ पे आया ए पॉइंट पर, ओ से ए पर आया। 60 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ऊपर, अब वो 60 मीटर ऊपर गया बेटा, 60 मीटर ऊपर गया, 100 मीटर यहाँ पे आया। देन आफ्टर एंड देन 100 मीटर वेस्ट, अब वेस्ट पे कितनी किधर मूव किया बेटा 100 मीटर, 100 मीटर मूव करके फिर से यहीं पे आ जाएगा, इसको हमने नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, ये हुआ 100 मीटर। अब बेटा हम डिस्टेंस की बात करते हैं। सर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। अब आप देखिए कि वो कितना चला है, सर वो चलना स्टार्ट किया था रेफरेंस पॉइंट ओ से ए गया था, ए से बी गया और बी से सी गया, बी से सी गया, तो ए ओ से ए जाने में कितना लगा सर 100 मीटर, बी से ए से बी 60 मीटर प्लस बी से सी 100 मीटर, टोटल कितना कवर किया डिस्टेंस बेटा उसने 260 मीटर, कितना 260 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया हमारे लिए बेटा 260 मीटर। सर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ लेंथ। सर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है, अगर मैं जाऊं तो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या थी ओ थी, फाइनल पोजीशन क्या है सी, तो ओ से सी की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओ सी, ओ सी कितना दिया बेटा, अब यहाँ देखिए ओ सी उतना ही होगा जो ए बी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा ये ऊपर जाने के बाद
उसी पॉइंट पे वो बेटा ऊपर जाने के बाद वो उसी पॉइंट पे वापस आ वहीं से आपका उसी पॉइंट यानी जितनी हाइट है उसी हाइट के अलोंग वो, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो वर्टिकली कोई बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं बढ़ेगा, तो ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो हम बात कर सकते हैं ओ सी जो होगा बेटा वो ए बी के बराबर होगा, और ए बी कितना दिया है हमें 60, तो हो जाएगा 60 मीटर। देन डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 60 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, अ कार मूव्स अलोंग अ क्वार्टर सर्कल रोड, क्वार्टर सर्कल रोड ऑफ रेडियस 28। तो बेटा पहले क्वार्टर के वर्ड समझते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि कहीं पे 1/4 पार्ट किसी भी का, यानी कोई भी चीज का 1/4 पार्ट क्या कहलाएगा, क्वार्टर कहलाएगा। ओके बेटा, किसी भी जगह पे 1/4 पार्ट क्या होगा, उसका क्वार्टर होगा। अब देखिए सर्कल बनाते हैं बेटा, हम एक सर्कल फॉर्म करते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल को हम क्या करते हैं बेटा, क्वार्टर पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्वार्टर पार्ट का मतलब है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। हमने ब्रेक कर दिया, इसको नाम दिया ये हमारा सेंटर ओ हो गया, और इसको हमने ए नाम दिया। ये जो डिस्टेंस है ये 28 मीटर है, रेडियस कितनी हो गई 28 मीटर। ये बी हुआ बेटा। अब देखिए डिस्टेंस जो होगा बेटा, डिस्टेंस वो ए से बी जो चला होगा, हम डिस्टेंस इक्वल टू बात कर सकते हैं आर्क लेंथ ऑफ ए बी। क्या बात कर सकते हैं बेटा, आर्क लेंथ ए बी या बी ए, आर्क लेंथ ए बी या बी ए, ये हमने बात कर ली बेटा। सर ये आर्क लेंथ निकालेंगे कैसे ए से बी तक की? सर आर्क लेंथ निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं 1/4 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर 1/4 इंटू 2πr। अब हमें वैल्यूज रखनी है, डिस्टेंस किसका है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू वैल्यू रखेंगे तो 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 ना भी दी हो तो बेटा आप यूज करिएगा 22/7। हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू दे दी है बेटा तो 22/7, और रेडियस हमें दिया बेटा 28 मीटर। 7 की टेबल से ये 4 टाइम्स में कटेगा बेटा, 4 1 जा 4। हमारे लिए यहाँ पे डिस्टेंस जो हो गया बेटा वो कितना हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया हमारे पास 44 मीटर। आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा तो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होता है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल बी था और फाइनल ए है हमारा बेटा। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में मुझे ए बी चाहिए, तो यहाँ पे एक अलग से हम ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इसी का एक अलग पार्ट है यहाँ पर बेटा हमारे पास, ये हमारा ओ हुआ, ये 90 डिग्री, क्या है बेटा ये इट्स 90 डिग्री। इसको हमने ए नाम दिया, ये हमने बी नाम दिया। तो ए बी की डिस्टेंस बेटा, क्योंकि ओ बी एक रेडियस है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 28, कितना हो जाएगा 28 मीटर। ओ ए बी क्या है बेटा, रेडियस 28 मीटर। तो मुझे ए बी की डिस्टेंस चाहिए, तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ए बी। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या दिखा रहा है बेटा ए बी। सर ए बी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। सर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। अब बेसिक बात बेटा, इसे हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर। ऐसे 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, देखो ये मैथमेटिकली आप अगर चाहोगे तो 28 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 28 का स्क्वायर निकालोगे, ऐड करोगे। मैथमेटिकली इसको हम कम समय में ऐसे कर सकते हैं कि बेटा 28 जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखते हो बेटा सर 2x²। इसी तरह हम क्या 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर 2 टाइम्स 28 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? अगर ये कर लिया तो स्क्वायर रूट से 28 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई बेटा, कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट 28√2 मीटर। कितना आ गया 28√2 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ रनर कंप्लीट 2.5 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 35 मीटर। एक रनर है वो 2.5 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक लगाता है जिसकी रेडियस 35 मीटर है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है बेटा। क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। ये है बेटा हमारे पास, ये हमारी रेडियस हुई बेटा, और दिस ये ए है, ये बी है, इसके सेंटर पे हम मान लेते हैं बेटा ओ, ये हमारा सेंटर हो गया। रेडियस कितना दिया बेटा ओ बी इक्वल टू 35 मीटर। हमें डिस्टेंस चाहिए। सर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, क्योंकि वो कितने टाइम्स रन कर रहा है बेटा सर, ए से रन करना स्टार्ट किया और 2.5 राउंड लगाया। ए से करना शुरू किया, ए पर आया है 1 राउंड, फिर से रनिंग करना शुरू किया, फिर आया ए पर 2 राउंड, फिर ए से रनिंग करना गया और बी पर पहुंचा तो हो जाएगा 2.5 राउंड। सर 2.5 राउंड की डिस्टेंस कैसे निकालें? तो लेंथ ही फाइंड करनी होती है। तो हम कहेंगे 2.5 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और एक बात याद रखिएगा बेटा, पाई की वैल्यू कितनी रखनी होगी 22/7। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बेटा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2πr, so implies 2.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 35। प्लस 7 के टेबल में 35 कटेगा, कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। 5 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 10 हो जाएगा बेटा। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 22 बेटा, इस 2 का इस 10 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 22। अब 22 का 25 में करेंगे तो बेटा 25 टू ज़ा 55 करिए, 25 टू ज़ा 55 मीटर, यानी 550 मीटर। ये किस क्या हो गया बेटा डिस्टेंस हो गया हमारा, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा अपने डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे बेटा, तो वो क्या क्या हुआ बेटा ए से बी की लेंथ। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारी जो होती है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, और हमें क्या चाहिए बेटा ए से बी की लेंथ चाहिए, क्योंकि ए से बी हमारा ए इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। सर ए बी क्या है, ए बी हमारा डायमीटर है। डायमीटर कितना हो जाएगा सर 2 टाइम्स इंटू 35, क्योंकि हमारे पास रेडियस कितना है बेटा 35। 2 टाइम्स इंटू रेडियस होता है तो डायमीटर 2 टाइम्स इंटू 35 70 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरे पास बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 70 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको SW के फॉर्म में छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज इसको सॉल्व करिए बेटा, और नहीं आएगा तो पूछेगा। बिल्कुल सेम जैसे अभी मैंने इसके पहले सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या बोला है बेटा, अ चाइल्ड स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड रीचेज द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, और डायमेट्रिकली वो अपोजिट पॉइंट पर होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द बाउंड्री और डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का भी क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखा है, तो एक बार इसको आप घर पे ट्राई करिए बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ रनर वॉक अराउंड अ स्क्वायर फील्ड
ऑफ 50 मीटर एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है बेटा। एक बार इस क्वेश्चन को भी बेटा घर पे ट्राई करिए। आइए आगे बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्या क्वेश्चन हमें दिया है बेटा? अ पर्सन वॉक 40 मीटर ईस्ट, 30 मीटर साउथ, 40 मीटर वेस्ट एंड 30 मीटर नॉर्थ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको हम फॉर्म करते हैं पहले बेटा। क्या बताना चाह रहा है सर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब पहले बेटा देखते हैं कहाँ पे चलना शुरू किया। उसने बोला 40 मीटर ईस्ट, तो 40 मीटर ईस्ट पे आया, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना। ओ यहाँ से वो ए पर आया जिसकी लेंथ थी 40 मीटर। 30 मीटर साउथ, साउथ के साइड नीचे की ओर गया बेटा, वो कितना नीचे की ओर गया? नीचे की ओर वो गया है 30 मीटर। तो 30 मीटर ए से बी गए। अब 40 सेंटीमीटर बेटा वेस्ट, वेस्ट की ओर कितना गए वो? 40 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ 40 सेंटीमीटर चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे फिर इस लाइन पर। ये हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर। देन आफ्टर 30 मीटर नॉर्थ, और 30 मीटर नॉर्थ फिर से यहाँ पे ऊपर चलेंगे और 30 मीटर नॉर्थ पे जाएंगे बेटा। तो हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। क्या डिस्प्लेसमेंट पे दिख रहा है बेटा? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। और जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। चलिए डिस्टेंस देखते हैं बेटा। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ क्या होती है बेटा? सर टोटल पाथ लेंथ का मतलब जितने कहाँ जहां से भी उसने स्टार्ट किया रन करना, वहां से देखिए ओ से ए गया, सर ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ओ से ए कितना चला है बेटा? सर 40 मीटर। ए से बी 30 मीटर, ए से बी 30 मीटर, बी से सी 40 मीटर, सी से ओ सर 30 मीटर। ओके, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 140 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया बेटा वो कितना हो गया? 140 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्या बोला? अ रनर कवर ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आइए हम इसके डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हैं, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा। ये एक सर्कुलर ट्रैक हो गया बेटा, इस ट्रैक पे वो रन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? रन कर रहा है। ये हमारा सेंटर हो गया ओ, ये ए। रेडियस कितना दिया बेटा? 14 मीटर। तो डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है सर? 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी दी है? 14। और पाई की वैल्यू अभी तक तो आपको याद हो गई होगी, 22/7 ये होती है बेटा, 22/7। 14 की टेबल्स के 2/n में कटेगा, कितना आएगा? 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 मीटर। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 88 मीटर। बात किया गया बेटा रनर और सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन मार्क लगा तो यहाँ पे हम 1, कितना? 1। अ रनर कवर 1 ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर। नहीं, एक ही राउंड लगा रहा है बेटा। क्या लगा रहा है? एक ही राउंड। अगर मैं कहूँ बेटा वो ए से रन करना शुरू किया और वापस ए पर आ गया तो क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी?
जीरो हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पे देखिए, अब बस ट्रेवल लिए यहाँ पे हम पहले डायरेक्शंस बताते हैं। ये हमने एक डायरेक्शन बना लिया बेटा, इनको नेमिंग कर देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये है बेटा। तो बस ट्रेवल 250 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की ओर। हम रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हैं बेटा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ हो गया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ हो गया। यहाँ से हम यहाँ पे गए कितना बेटा, ए पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस, 250 मीटर। एंड देन साउथ, और फिर वापस हम साउथ में ही आ गए बेटा, वापस जिस पॉइंट से गए उस पॉइंट से वापस आ गए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ होता है। टोटल लेंथ का मतलब ओ ए प्लस ए ओ, ओ ए का मतलब 250 और ओ ए का मतलब 250, आ जाएगा 500 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया बेटा हमारे पास सर, डिस्टेंस हो गया हमारे पास 500 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, जीरो होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होगा, फिर से यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हैं बेटा, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। अगर कहीं पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो ये क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हो गया हमारा जीरो। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्या दिया बेटा, a runner complete 1.25 राउंड ऑफ सर्कुलर स्टेडियम ऑफ रेडियस 28। तो बेटा यहाँ पे एक सर्कुलर स्टेडियम दिया है हमें, एक सर्कुलर स्टेडियम दे दिया। इस सर्कुलर स्टेडियम की हमें रेडियस कितनी दी है बेटा सर, रेडियस दिया है 28 मीटर, इट्स 28 मीटर ओ ए। तो अब फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर 1.25 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.25 का मतलब हो जाएगा बेटा, पहले देखिए 1.25, इसको और अच्छे से ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 0.25 ये आएगा, और अच्छे से ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4, यानी 1.2.5 को 1/4, यानी एक कंप्लीट सर्कल। फिर ये क्वार्टर पार्ट, अभी यहाँ पे आपको बात कर रहे थे ना कि क्वार्टर पार्ट क्या होता है, ये क्वार्टर पार्ट है हमारा। तो 1 प्लस 1/4 पार्ट। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास सिंपल सा है सर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 1.25 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। सर कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 28। 7 की टेबल से ये कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा बेटा, 4 टाइम्स में। तो हो जाएगा कितना बेटा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 0, 1 कैरी, 4 1 5 और 2 1 जा 2, कितना है बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 88। बेटा डिस्टेंस हमारे पास हो गई, डिस्टेंस हमारे पास हो गई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 88 मीटर। अब बेटा कैलकुलेशन आपका काम है, इसको मल्टीप्लाई करिए, उसका आंसर लिखिए, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे देखिए बेटा, हमने रन करना शुरू किया, रन करके गए और ए पर वापस आ गए, फिर हमने 1/4 पार्ट कंप्लीट किया, 1/4 पार्ट यानी क्वार्टर पार्ट ए से बी। तो बेटा ए से बी हमने क्वार्टर पार्ट कंप्लीट किया, ये बात समझ में आई। यहाँ पे हमने बोला ना 1 यानी ए से रनिंग किया, ए पर वापस आ गया, 1/4 का मतलब क्वार्टर पार्ट। अब इस क्वार्टर पार्ट की लेंथ हो गई ए से बी, क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ क्या फाइंड करनी है बेटा, लेंथ ऑफ ए बी। सर ए बी है क्या यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 28 है, तो ओ बी भी क्या है, रेडियस 28।
अब हम यहाँ से बोल सकते हैं बेटा सर स्क्वायर रूट 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया हमारा, कितना हो जाएगा। तो अभी हमें लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रखे थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा 2x²। ऐसे 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटू 28 का स्क्वायर, 2 टाइम्स इंटू 28 का स्क्वायर। यहाँ से 28 बेटा स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 28 इंटू √2 मीटर। ये मेरा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बेटा हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट वॉक 120 मीटर ईस्ट एंड देन 90 मीटर नॉर्थ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए बेटा देखते हैं। बेटा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब जैसे जैसे बोला बेटा उसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट वॉक 120 मीटर ईस्ट, ईस्ट की ओर बेटा वो 120 मीटर, यानी वो रेफरेंस पॉइंट मैंने इस ओ को माना, यहाँ से वहां तक ए तक गया, वो कितना 120 मीटर एंड 90 मीटर नॉर्थ, अब वो 90 मीटर नॉर्थ गया बेटा, दिस डिस्टेंस, इसको हमने बोला बी। अब हमें क्या चाहिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं ओ से बी तक गया हूँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा सर डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी ओ ए प्लस ए बी, यानी पाथ लेंथ। ओ ए कितना दिया है सर 120 मीटर और ए बी कितना दिया है सर 90 मीटर, तो हो जाएगा कितना बेटा हमारे पास 210 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी 210 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, तो ये हमने यहाँ पे मिला दिया। मुझे क्या फाइंड करना है ओ बी, क्या फाइंड करना है बेटा ओ बी, ओ बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा वर्ड लगेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो बेटा डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी 90 डिग्री हो गई, ओ बी हमें चाहिए तो 120 प्लस 90, तो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा सर ओ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको आप सॉल्व करिए बेटा, यही आपका आंसर होगा, जो भी आएगा आपका वही आंसर होगा मीटर में। मैथमेटिक्स आप ना करने की कोशिश करिए बेटा। आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन में आ गए। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, अ रनर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 21 मीटर, कंप्लीट्स वन फुल राउंड एंड देन अनदर हाफ राउंड। हाँ बेटा क्या बोला है क्वेश्चन, एक रनर एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, कैसे ट्रैक पर बेटा सर्कुलर ट्रैक पर, इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। अब इस सर्कुलर ट्रैक का हमें जो रेडियस दिया है बेटा वो कितना दिया है सर, रेडियस दिया है हमें 21 मीटर, कंप्लीट्स वन फुल राउंड एंड देन अदर हाफ राउंड। एक फुल राउंड करना है एक हाफ राउंड करना है, फुल राउंड और एक हाफ राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू 1.5 राउंड, या मैं बोल सकता हूँ 3/2 राउंड। तो 1.5 राउंड बहुत अच्छा है बेटा, 1.5 राउंड, और अच्छे से बोलो तो 1 + 0.5 राउंड। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। पहले सर डिस्टेंस क्या होता है
टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ 1.5 into circumference of circle, then 1.5 into 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 21, इस 7 से ये 7 कटा, ये आया 3 बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 3 इंटू 22 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 198 मीटर। ये हमारी आ गई बेटा डिस्टेंस। क्या आ गई डिस्टेंस, ये हमारी आ गई डिस्टेंस। अगर ये हमारी डिस्टेंस हो गई बेटा, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए बी, ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए बी। अब कैसे ए बी, अगर वो एक राउंड आएगा तो जहां से गया है वहीं पर आ जाएगा, यानी ए पर ही आ जाएगा। फिर उसने रन करना शुरू किया तो अब वो बी पर आया, हाफ राउंड पे कहाँ कवर करेगा बी पर, तो ए से बी की जो डिस्टेंस होगी वही होगी। तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी 2 टाइम्स इंटू रेडियस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो डायमीटर है, कितना देगा 42 मीटर बेटा। ओके, क्या हमारे पास लेफ्ट कुछ क्वेश्चन बचे, अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो मैंने बेटा आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं एसडब्ल्यू, तो ये 3 क्वेश्चन आप एसडब्ल्यू पर ट्राई करके आइए बेटा। ओके, और आपके साथ और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैथ और फिजिक्स की सारे मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे बेटा, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। और आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर होंगे या जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।